स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अक्षतल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश अब भी जारी है। जावेद के अहले खाना ने अगवा का दावा किया है। कल सुबह लापता हुए जावेद की गाड़ी कोलगाम के प्राणहाल गांव के करीब से मिली थी। कल से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में रखकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तो ये वो इलाका है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षतल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहले खाना ने अगवा का दावा किया है। बड़ी बात है, जावेद के अहले खाना का यह दावा है कि जावेद अहमद वानी का अगवा किया गया है, उसे किडनैप किया गया है, उसे अबडक्ट किया गया है। किसने किया है किडनैप, क्यों किया है किडनैप, कई सवाल हैं और इस सवाल के बीच तलाशी मुहिम लगातार जारी है। जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, अब तक क्या होता रहा और अभी अपडेट क्या है इस बारे में? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं, हम इस वक्त बिल्कुल कुलगाम में ही हैं और हम आपको बताएं कि चूंकि कल दिन भर भी ये तलाशी अभियान जो है वो जारी रहा। आज सुबह से ही दोबारा तलाशी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मकामी सतह की अगर हम बात करें, मकामी लोग भी तलाश कर रहे हैं कि जावेद गया तो गया कहां। यहाँ के खेत खलिहानों में, यहाँ के बागात में, यहाँ के जंगलात में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। विशाल, मैं आपको बताऊं कि अब 2 दिन गुजर चुके हैं। परसों तकरीबन 8 से 8:15 के करीब जो है जावेद अहमद वानी, जो जैकलाई में बासिती फौजी काम कर रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है और अपनी गाड़ी जो है वो रास्ते पे ही छोड़ देता है और उसमें खून के धब्बे, ऐसे में एक चप्पल और जो घर के लिए सालन उन्होंने मंगवाया था, कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, तो वो जो है वो रास्ते में ही गाड़ी में ही पड़ा रहा। और ऐसे में गाड़ी को अपनी तहवील में लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पुलिस ने, और बाज़ाब्ता तौर जो है तहकीकात शुरू तो हो गई है। लेकिन कल दिन भर भी हमने देखा कि किस तरह से अहले खाना ने गुहार लगाई, अपील की, और ऐसा लगता है कि अहले खाना को पूरी तरह से शक है कि उसका अगवा किया गया है। और उन्होंने कई तंजीमों से, कई ऑर्गेनाइजेशन से अपील की कि जावेद को बाहिफाजत उसके घर जो है वापस भेज दिया जाए, उसकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। और कल दिन भर भी हमने देखा किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपील की और यहाँ के लोगों ने अपील की, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है हालांकि वो भी चाक चौबंद है, उन्होंने भी दिन भर ऑपरेशंस जो हैं, ऑपरेशंस के जरिए हर जगह पे सर्च किया। यहाँ चूंकि विशाल में अगर बात करूं यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये है कि यहाँ जंगलात से बड़े इलाके हैं, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, और ऐसे में पैडी लैंड बहुत कम है, शाली की जमीन बहुत कम है, जैसे कि हमने खुद भी देखा, कल भी आपने विजुअल्स में भी देखा। तो यहाँ जो सेब के बागात है वो बहुत ज्यादा है, और उससे साफ आया है कि ऐसे में जावेद का पता लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन अहले खाना को यही शक है शायद उसका अगवा किया गया है, और जिस तरह से आसार लग रहे हैं, जिस तरह से वहां पे गाड़ी लावारिस पड़ी रही और खून के धब्बे, तो वो लग रहा था कि किसी न किसी तरह से उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद जो है वहां से वो जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। जरूर आपने बताया कि उसकी गाड़ी, उसके चप्पल, खून के कुछ दाग, इससे एक कुछ ना कुछ कई सवाल, कई खदशात पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ है कि क्या जावेद का कोई मोबाइल फोन रहा होगा, क्या वो जावेद के साथ ही है, वो नंबर बंद है, या वो पुलिस को मिल चुका है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? और बिल्कुल विशाल, ये एक अहम सवाल है। और कल जब हमने उसकी सिस्टर से बात की, लास्ट कॉल उसकी सिस्टर की गई थी, और जैसा कि उसकी बहन ने बताया कि जो ही 8 बजे के बाद उन्होंने मगरिब नमाज के बाद उन्होंने कॉल करना शुरू किया तो उनका मोबाइल फ़ोन अचानक से बंद रहा। तो यकीनी तौर पे जो है उनका मोबाइल फ़ोन बंद होना ये भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। और चूंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस हवाले से चूंकि इंटरसेप्ट है और सिक्योरिटी तहकीकात अपनी कर रही सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने कई लोगों को जो है
क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और देखा कि किस तरह से लास्ट कॉल कहाँ पे गई है और किन किन लोगों ने उनसे बात की है। तो कुल मिलाकर ये एक तहकीकात का पहलू हो सकता है, इसमें हम डीपली नहीं जा सकते क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पहलू हो सकता है, तो उसमें जाहिर सी तौर पे हम ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कुलगाम पुलिस की बात करे, चाहे वो आरआर की बात करे या फिर और सीआरपीएफ या दीगर एजेंसीज की बात करे, तो वो अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जरूर एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा। सवाल यह है कि आपने भी ये बताया कि मकामी लोग भी अपने सतह पर जावेद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ये तलाश किस तरह की है? बिल्कुल, जैसा कि हमने कल देखा, बाद दोपहर जो ही हम जावेद के घर गए तो वहां पे मकामी मस्जिद में ये ऐलानात किए गए, ये ऐलान किया गया कि मकामी लोग जो है वो बाहर निकले, घरों से बाहर निकले और तलाशी जो है वो तलाशी कार्रवाई शुरू करें। और हमने ये देखा कि किस तरह से वहाँ के मकामी लोग जो है खेत खलिहानों में गए और झुंड में गए और कुछ लोग इंडिविजुअली गए और क्योंकि जुनूब शुमाल मगरिब मशरिक और हर तरफ से उनको ढूंढने की कोशिश की गई, चाहे वो इनफरादी सतह पे हो, चाहे वो झुंड की सतह पे हो, इज्तिमाई सतह पे हो। तो हमने ये भी देखा, शायद आपने, हमारे नाजरीन ने भी कल से विजुअल्स में देखा होगा किस तरह से लोग वहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी जिला है और इसके आसपास जो है दरियाई वशों का गुजर हो रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक ब्रांच है दरियाई वशों की और इसके इर्द गिर्द जो है दरियाई वशो है और ऐसे में उनको ढूंढना, चूंकि स्नाइपर डॉग्स की भी खिदमत हासिल की गई कल, लेकिन कहीं अता पता नहीं, बिल्कुल काफी बड़ा सवाल ये अपने आप में है कि आखिर जब तीसरा दिन आज हो चुका है, आज तीसरा दिन है और उसके बावजूद अगर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, कुछ अता पता नहीं है, तो अपने आप एक सवाल तो जरूर है कि आखिर जावेद गया तो गया कहां, उसे कौन ले गया? एक बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। आज दरमियानी रात में चौकस बीएसएफ के दस्तों ने अरनिया सरहदी इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक मशकूक नक्ल हरकत को महसूस किया। बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को बॉर्डर से आते हुए देखा। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए चौकस फौजियों ने एक दरअंदाज को मार गिराया। ये इस वक्त की एक अहम खबर है। दरअंदाजी की कोशिश में एक दरअंदाज मारा गया है। अरनिया सेक्टर की यह खबर है। एलओसी पर, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस जगह पर यह मशकूक नक्ल हरकत यानी सस्पिसिड मूवमेंट के बाद बीएसएफ के जवानों ने उसे जो है घेरे में लिया और आखिरकार ये हुआ कि दरअंदाज जो है वो मार गिराया गया है। तो ये इस वक्त एक अहम खबर। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या उस इलाके में और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या उस इलाके की घेराबंदी की गई है? क्या कुछ और घुसपैठिए इस ताक में हो सकते हैं कि मौका मिलते ही वो अपनी सोच के साथ अपनी मकसद में कामयाब होने की कोशिश करें? लेकिन बीएसएफ लगातार चौकस है और इसीलिए आज दरमियानी रात में चौकस बीएसएफ के दस्तों ने अरनिया सरहदी इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक मशकूक नक्ल हरकत को देखते हुए, संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए इसे महसूस किया। तो बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को बॉर्डर से आते देखा और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए चौकस फौजियों ने एक दरअंदाज को मार गिराया। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता। दिनेश, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? क्या कुछ और दरअंदाज हो सकते हैं उस इलाके में? जी विशाल, आपको बता दें कि देर रात जो है पाकिस्तान की जो है एक घुसपैठिया जो था उसने जो है क्रॉस करने की, जो सेंसिंग क्रॉस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो हमारे बीएसएफ के स्तर के जवान थे उनकी तरफ से जो है उसे वहां पे ही मार गिराया गया है और उससे कुछ पाकिस्तानी करेंसी और कुछ खाने पीने का सामान भी फिलहाल उससे बरामद हुआ है। फिलहाल अभी पूरा इलाका जो है उसे सर्च किया जा रहा है और उसकी डेड बॉडी भी जो है बीएसएफ के जवानों की तरफ से अभी रिकवर की गई है और जो पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनसे भी फिलहाल अभी जो है बातचीत जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस बारे में मजीद जानकारी देने के लिए। अभी सर्च अभियान उस इलाके में जारी है और इस बात की बिल्कुल पक्का करने की कोशिश हो रही है कि कहीं और कोई दूसरा इस तरह से जो इन्फिल्ट्रेटर है वो उस इलाके में तो कहीं मौजूद नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर की जो जेके पीडीपी है उसका यौम तासीस है। इस बारे में अहम खबर और इंफॉर्मेशन के साथ ब्रेक के बाद।
5,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत। चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश। भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए। फिर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस ज़मन में आज जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम की सदारत करेंगी। वाज़ेह है 1999 में महबूबा मुफ्ती के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी तश्कील दी थी। श्री अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था आज सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच जम्मू के यात्री निवास से रवाना हुआ है। और ये जत्था जो है 28वां नहीं बल्कि 29वां है। एक बार फिर आपको बता दें ये 29वां जत्था है जो आज रवाना हुआ है जम्मू यात्री निवास से। और इस जत्थे में 1,550 यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों में 442 यात्री बालतल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए हैं और 1,068 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। आज के रवाना हुए जत्थे में कुल 66 गाड़ियां शामिल हैं। यानी कि इस जत्थे को कुल 66 गाड़ियों के जरिए से इन यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है। कोशिश की जाएगी बालतल रास्ते और दूसरा पहलगाम के रास्ते कि ये बहुत ही सुरक्षा के साथ कामयाबी के साथ ये शिवलिंग जो है जो बाबा बर्फानी है उनके दर्शन कर सके, मुकद्दस गुफा के दर्शन कर सके। तो आज ये 29वां जत्था है जम्मू से जो जम्मू यात्री निवास से जो जत्था निकला है वो 29वें जत्थे में कुल आज 1,550 यात्री शामिल हैं। और ये लगातार अपने इस उद्देश्य के साथ जो अलग अलग मुल्क के अलग अलग राज्यों से आए हैं वो उसमें जारी है और रवा दवा हैं। तुराल के आरिगाम इलाके में शेराबाद तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। मकामी लोगों ने बताया कि पिछले 15 सालों से राब्ता सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। महकमे R&B इस मामले पर तवज्जो देने से कासिर है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने सड़क की मरम्मत की इंतजामिया से मांग की है। आज से तकरीबन 12 साल पहले ये R&D वालों ने निकाली है पहले, तो फिर बाद में ये R&B वालों ने अपने हाथ में लिया है। 11 साल से वो कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट बन गया है,
ये हम इस साल में काम लगाएंगे, ये साल ख़त्म हो के दूसरे साल में बोलते हैं इस साल में काम लगाएंगे, आज से यही हम सुनते हैं। लेकिन जो हमारा पेड़ी फील्ड है, हमारे बागात जो है, इसी रोड से मुनसर है। ये मेन रोड से आगे जाता है, जो ट्रालोदर रोड है इसके साथ इसकी लिंक है। अगर ये रोड ये ठीक करेंगे कि इस रोड से भी बाईपास बन जाएगा, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर 10 रुपया भी नहीं लगाया। जो यहाँ AWE साहब त्राल का है, उसने बोला कि हमारे पास पैसे बचे हैं AR में, तो हम इसमें मरम्मत करेंगे 2-3 लाख रुपए का। वो भी एक साल हमने सुना है तो फिर किया नहीं कुछ। अब हम आपकी वसातत से आगे ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस गाँव के साथ सोतेरी माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। बाकी रोड हज गई, बाकी कनेक्टिविटी हज गई असल पे मैगडम हज गो ये हपर आड़ कह रोड तथ गो मैगडम यपर तूत ज्यादा जरूरत क्या, मगर यपर ज्यादा जरूरत गाँव यपर ज्यादा, मगर ये कुन ज्यादा सजन कहीं न तवज्जो दिवन ये रोडस कुन। अस सन अपील अगर ये थोड़ा बहुत कर मरम्मत बेता मैगडम अस थोड़ा बहुत आसाइश ग। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पापुर में डॉक्टरों और अमले की कमी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पापुर अस्पताल के डॉक्टर्स का दीगर अस्पतालों में तबादला कर दिया गया है। खाली जगहों पर नए डॉक्टरों का तकर्रुरी नए डॉक्टरों की नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। मरीजों को वक्त पर इलाज की सहूलियात न मिलने से वो श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। औकाफ इस्लामिया पापुर के सदर ने अस्पताल में डॉक्टरों की खाली असामियों की भर्ती का मुतालबा किया है। पामपुर SDH से 2 डॉक्टर साहिबान को ट्रांसफ़र किया गया और वो पोस्ट सब वैकेंट हैं। एक डॉक्टर इरशाद जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और दूसरे डॉक्टर तारिक साहब जो फिजिशियन हैं, और फिजिशियन होने के साथ साथ वो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी थे। उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया और पामपुर अस्पताल को यतीम बनाया गया। यहाँ अब न फिजिशियन अवेलेबल है न रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। इससे कबल भी जो यहाँ से डॉक्टर साहिबान शिफ्ट किए गए, जिनमें ऑर्थोपेडिशियन भी यहाँ से गए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी यहाँ से गए, और ये इस अस्पताल को बेयार मददगार छोड़ा गया है। ये अलमिया हैं, यहाँ से डॉक्टरों को शिफ्ट करके पोस्ट यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से शिफ्ट करके उनको उस जगह भेजा गया जहाँ पर पोस्ट भी नहीं है। तो पामपुर के साथ ये भेदभाव क्यों है, यहाँ के लोगों के साथ ये जुल्म क्यों है? अरबाब इख्तियार को इस बात पे सोचना चाहिए। गुरेज के बख्तुर इलाके में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान फौज के कमांडिंग ऑफिसर और इलाके की BDC चेयरमैन और सरपंच मौजूद थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में कंजल 1 और बख्तूर इलाके के 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मकामी खिलाड़ियों ने फौज के इक़दाम की सराहना की है। वाज़ेह है कि सरहदी खित्ते में खेलकूद को फरोग देने के लिए फौज की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ ब्लॉक बख्तौर के जो BDC चेयरमैन है मुख्तियार अहमद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और सरपंच कंजल गुलाम महिदीन लोन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज यूथ्स को एक अच्छा यहाँ पर मौका दिया है। एक जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसमें कुल 16 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। हाल के कंजल से जो है वो 9 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हल्के बख्तौर से जो है 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम इसके लिए इंडियन आर्मी के साथ साथ BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन और सरपंच कंजल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी BDC चेयरमैन और सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक टूर्नामेंट लगाया और हमें खेलने का मौका मिला। हम बहुत महीनों से बैठे हुए थे घर पे, आज हमें मौका मिला है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। यहाँ पे हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया करते हैं और साथ ही साथ BDC चेयरमैन और सरपंच कंजलवन, जिन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू करवाया और हमें खेलने का मौका मिला, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर सोशो पॉलिटिकल कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि वो लोगों को पार्टी बुनियादों से हटकर इंतखाबी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सियासी बदलाव मुमकिन हो सके।
अनंतनाग के बागरेपुरा अच्छलबल में अपने दौरे के दौरान इमरान शाह ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माजी की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में किसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है और इसका खमियाजा आज लोगों को उठाना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बागरेपुरा और उससे मुतसिल इलाकों की सड़कों की फौरी तजदीद और मरम्मत का मुतालबा किया है। इस दौरान इमरान शाह ने और इनसे कई अवामी वफूद भी मिलने आए और उन्हें दरपेश मुश्किलात को लेकर इन्होंने इनको नोटिस दिया। इस असेंबली इलेक्शन में और पंचायत इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे और इस इलाके को हमने यहाँ पे एक यूनिट भी बनाया है, तश्कील दिया है और आज ज्वाइनिंग भी हुई है। 5-6 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन भी किया है। हम उनको वेलकम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ग्रुप और बढ़े, यहाँ पे ज्यादा हमारे साथ जुड़े और हम इस इलाके की तमीर तरक्की के लिए। और उधर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम की जानिब से आज यहां एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत यूथ के साउथ जोन वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नवाज अहमद खान ने की। इस मौके पर मुनीब अहमद जरगर और दीगर लीडरान और वर्कर मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पार्टी की जीत को यकीनी बनाएं। जो हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब और नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप अपनी पार्टी मजबूत करो, यूथ को मजबूत करो, यूथ ही फ्यूचर है। यूथ को मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे आज आपने देखा कि बड़ी कन्वेंशन हुई यूथ की, काफ़ी सारे नौजवानों ने मेरे साथ आज ज्वाइन किया और भी मैं यूथ को गुजारिश करूँ कि वो हमारे साथ ज्वाइन किया। और जो भी मैं एक पार्टी का सिपा सलार हूँ, एक सिपा सलार की तरह मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा के 35 कैदी दस्तकारी की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें JKLF के बानी के भाई जहूर अहमद भट्ट, जिनका ख्याल है कि यह दस्तकारी उनकी रिहाई के बाद रोजी कमाने में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शरीक बानी मकबूल भट्ट के छोटे भाई जहूर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में रखा गया है। भदरवा जेल के सुपरिंटेंडेंट मुश्ताक मुल्ला ने कहा है कि 35 कैदियों को, जिनमें से ज्यादातर PSA के कैदी हैं, जिन्हें ज़ाया शुदा मवाद से कागज़ के कैरी बैग्स, फूलों के बर्तन और दीगर दस्तकारी अशिया तैयार करने की तरबियत दी जा रही है। बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो चीज़ें जो बन रही है, मसलन यहाँ अखबार जो होता है वेस्टेज में होता है, यहाँ जो गत्ते होते हैं, यहाँ जो टीन होता है, ये सारी चीज़ें जितने भी वेस्टेज में आती है, इनसे हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं। मसलन आपने देख लिया वो ऐसे शो पीस हम बनाते हैं, रेल पट्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं या डस्टबिन बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया है। ये एक अच्छा एक इक़दाम है जो खासकर इस दफा हमने जेल में आके देख लिया है कि एक तो इससे जहनी स्ट्रेस हमें कम हो जाता है। और खबर पुंछ के जिला दिलेरा गांव से है, जहां दरिया में बह जाने वाली 15 साला लड़की जरीफा बानो बेटी नसीर अहमद की लाश 30 घंटों के बाद जाए वक़ू से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया से निकाल दी गई है। सुबह से मकामी लोग SDRF और पुलिस LOC पर वाक़े दिलेरा गांव से सिलोतरी तक नदी में कई किलोमीटर के इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई, ताहम बच्ची की लाश न मिल सकी। इसी दौरान कल शाम देर गए पुलिस को लाश नदी में मिलने की इत्तला मिली, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन रिश्तेदार जमा हो गए और इस दौरान पुलिस, SDRF और मकामी लोगों ने भरपूर कोशिशों से लड़की को दरिया से बाहर निकाला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लड़की की लाश वर्षा के हवाले कर दी। जिला रामबन के गांव दासा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत को देखकर नहीं लगता कि महकमा तालीम की जानिब से इस स्कूल की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो दी हो। कई बरस कबल तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत उड़ गई थी। बगैर मयारी मवाद से तामीर करदा दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं। बिना खिड़की और दरवाजों के ये सरकारी स्कूल तलबा के लिए बेहद खतरनाक साबित होता जा रहा है। स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तक नहीं है। तलबा नदी नालों से पैदल गुजरकर स्कूल पहुंचते हैं। वाज़ेह है कि दासा गांव जिला हेडक्वार्टर रामबन से काफी दूरी पर वाक़ है, इसीलिए शायद आवाम की रसाई सरकारी दफ्तर तक नहीं हो पाती है और मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदार अफसरान ने कभी स्कूल की बिल्डिंग का जायजा लेने की जहमत भी गवारा नहीं की। वालिदैन अक्सर खराब मौसमी सूरत हाल में बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर रहते हैं। अवाम ने अपील की है कि स्कूल की बिल्डिंग की अज़-सरे नौ तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश न हो, मुस्तकबिल रोशन हो सके।
और पटन जंगम से इस वक्त की बड़ी खबर है। जंगम कैंप के नजदीक लावारिस बैग बरामद हुआ है। ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये खबर है पाटन के जंगम से। पाटन जंगम से इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है। जंगम कैंप के नजदीक लावारिस बैग देखा गया है। लावारिस बैग बरामद हुआ है और इस खदशे के तहत कि पता नहीं इस बैग में क्या कुछ हो, ये बैग किसका है, किसने यहां छोड़ा, इस बैग के अंदर क्या है, क्या इससे कोई बड़ा खतरा लाक हो सकता है, ऐसे कई अंदेशे और सवालों की वजह कर फिलहाल वहां पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। ट्रैफिक को उस तरफ से होकर गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है, ट्रैफिक रोक दी गई है जब तक वहां पर इसकी बाज़ाब्ता इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती, इस बैग की असलियत पता नहीं चल जाता, तब तक जो है वो ट्रैफिक अभी मुअत्तल रहेगी। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।